हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम है और दिन है बुधवार। तो समय हो रहा है 6 बजे। तो मैं मतलब 5:30 बजे उठ चुकी थी। तो थोड़ा सा इधर उधर टहलने के बाद सोचा कि चलो ब्रश वगैरह कर लिया जाए, क्योंकि अब घर के जो मॉर्निंग के काम है वो स्टार्ट भी करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ। तो ब्रश कर लिया और ठंडे पानी से ज़रा मुंह धो लिया, क्योंकि ठंडे पानी से अभी क्या है ना, बहुत गर्मी है। तो मुंह धोने के बाद थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती है, ताज़गी आ जाती है। तो ब्रश वगैरह करने के बाद यहाँ मैं देखिए आ गई हूँ। तो थोड़ा से अच्छे से पोंछ वगैरह लेती हूँ। इसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। तो हस्बैंड तो ड्यूटी जाएंगे, लेकिन वो बोले कि मेरे लिए नाश्ता मत बना, मैं कुछ बाहर से ही ले जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है ना। इस कारण से मतलब एनर्जी नहीं मिल रही है। सुबह सुबह बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा लेट से बनाती हूँ। सुबह सुबह वो एनर्जी नहीं हो पाती है कि मैं उनको नाश्ता बना के दे पाऊँ। तो वही वो बोले कि छोड़ दो, मैं कुछ ले जाऊंगा बाहर से। तो वो रेडी वगैरह हो रहे हैं, बाकी मैं इधर के अपने काम जो है स्टार्ट कर दिया है। तो वो सत्तू वगैरह पी के जाएंगे। तो अभी मैंने नहीं बनाया है, सोच रही हूँ कि जब तक वो रेडी होंगे, नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तब तक मैं बाकी के इधर काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं ये पलंग में आ गई हूँ। बच्चे सभी उठ गए थे, तो वो उधर उस रूम में चले गए हैं। तो ये पलंग खाली हो गया था। तो मैं सोची कि चलो अच्छे से इसको पहले साफ कर लिया जाए, क्योंकि डस्ट वगैरह अभी फैन चल रहा है ना, तो धूल बहुत खींचता है, जिस कारण से पलंग के उधर साइड साइड प्लाई में चिपक जाता है, जिस कारण से मतलब गंदे दिखते हैं, पलंग साइन नहीं करता है। तो मैं सोची कि चलो आज मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा था, तो चलो सफाई कर लेते हैं। अभी देखिए मेरा 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, यही कारण कि मेरी थोड़ी तबीयत अभी ख़राब चल रही है, जिस कारण से मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से पोंछ पाछ लिया। ये बेडशीट भी गंदा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सिर्फ झाड़ दिया और कंघी को लगा के और साइड साइड अच्छे से दबा दिया। तो मेरा जो वो बेडशीट है वो अच्छे से सेट हो गया और तकिया वगैरह को रख लिया। तो वो रूम बिल्कुल मेरा क्लियर हो गया। अब इस रूम में आ गई हूँ। तो हस्बैंड गए थे नहाने के लिए, तो ये रूम भी खाली था। बच्चे लोग इधर उधर मतलब खेल ही रहे थे और सो रहे थे। तो ये टेबल खाली था। तो मैं सोची कि जितने ऊपर में टेबल है, टेबल में जितने किताब वगैरह हैं सबको जगह में रख देते हैं, क्योंकि ये टेबल को भी खाली करना है। भरा भरा अच्छा भी नहीं लगता है, बिना वजह कोई भी चीज़ रखा रहता है। तो टेबल जितना खाली रहे उतना अच्छा लगता है। तो चलिए इसको भी अच्छे से पोंछ देते हैं, डस्टिंग कर देते हैं, क्योंकि बहुत डस्ट भी हो गया था। और देखिए ये चार्जर का जो वायर है वो झुका हुआ था, तो मैंने अच्छे से सेट कर लिया। तो यहाँ पे मैं पेपर रखती थी, तो हस्बैंड के एक फ्रेंड ने पेपर मांगा है, पता नहीं उनको कुछ काम था, तो सारे पेपर वो लेके उनको दे दिए थे, जिस कारण से यहाँ देखिए पेपर एक भी नहीं है, खाली हो गया था। मैंने सिर्फ एक पेपर बचा के रखा था, जिस दिन वो रात को लाए थे ना, वही वाला पेपर। बाकी सारे पेपर वो दे दिए। तो वही मैंने सोचा कि बाई चांस मुझे कुछ ज़रूरत लगेगा, तो मैंने सारा नहीं दिया, एक पेपर रख लिया। तो ये किताब कॉपी जो यहाँ पे रखते हैं वो इधर उधर हो गया था। मैं अभी सफाई भी नहीं कर पा रही थी, जिस कारण से मतलब उलट पुलट हो गया था। तो अच्छे से सबको सेट कर लिया, डस्ट भी घुस गया था, तो अच्छे से डस्टिंग भी कर लिया। और देखिए यहाँ पे सारे पेपर वगैरह इधर उधर निकले हुए थे, उसको भी मैंने अच्छे से रख लिया। तो टेबल भी चलिए मेरा क्लीन हो गया। अब मैं अच्छे से हर रूम में कर लूँगी झाड़ू। अब तो हस्बैंड अभी पूजा करेंगे, मैं अभी पूजा नहीं कर पा रही हूँ, कुछ दिन के बाद ही पूजा करूँगी। तो इसलिए मैं अच्छे से अभी लगा लूँगी झाड़ू हर रूम में। एक ही बार झाड़ू लगाऊंगी, इसके बाद डायरेक्ट पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा सर्फ एक्सेल का पैकेट है और विम बार का। मतलब मैं दुकान से लाई थी, गई थी दुकान। तो बुग्गू ने क्या किया, सारा उसका जो रेफर है सारा को निकाल के और फेंक दी है, और उसका डॉल हाउस बना रही है। मतलब एक भी बचा के नहीं रखी है। 4 विम बार था और 4 सर्फ एक्सेल का। वो टोटल को सारा रैपर को फेंक दी है और हटा दिया और खेल रही है। तो मैंने सारा चीज बाथरूम में रखा था, वहां से वो लेके आई है और सारा रैपर को निकाल के देखिए हटा दी है। तो देखिए मेरे आज कितने गंदे निकले हैं झाड़ू से। तो हालांकि सारा ये रैपर है, उतना गंदा नहीं निकला है। तो चलिए सारा रूम में मेरा झाड़ू अच्छे से हो गया। किचन को भी कोना कोना से गंदगी निकाल दिया। अब सबको उठा के मैं यहाँ पे डस्टबिन में डाल दूंगी। तो देखिए मेरा डस्टबिन भी कितना भर गया है। तो और भी सब पैकेट
थे कुछ आइसक्रीम वगैरह के, मतलब कुछ डब्बे थे, जिस कारण से मेरा यहाँ पे डस्टबिन पूरा भरा हुआ है। तो ये टोकरी, छोटा सा टोकरी गंदा हो गया था, उसको मैं अभी धोऊंगी। तो बाहर निकाल के रख लिया। अब किचन को अब मैं कर लूँगी क्लीन, इसके बाद ही पोछा लगाऊंगी। तो किचन उतना मतलब गंदा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता नहीं बनाया है। हस्बैंड ने भी मना किया तो मैं नहीं बनाई नाश्ता। सिर्फ क्या करूँगी, अच्छे से कपड़े को भिंगा लिया है और अभी पोंछ दूंगी, बाकी बाद में मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ पे अच्छे से फिर जो मेरा कंटेनर है उसको भी मैं पोंछ दूंगी, ताकि मतलब साफ सुथरा दिखे, गंदा ना दिखे। और रात को क्या हुआ ना, इतनी एक तो गर्मी, ऊपर से लाइट इतना प्रॉब्लम कर रही थी ना, अप डाउन अप डाउन। हम लोग करीब 12:30 बजे सोए हैं। तो हस्बैंड जब उठे तो उनको ड्यूटी जाने का भी मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरा तो नींद भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आज मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला कि मत जाइए, फिर बोले वो कि नहीं, बहुत ज़्यादा अपसेंट हो जाएगा, जाना ही पड़ेगा। तो फिर वो चले गए। तो फिर उनके जाने के बाद देखिए मैंने काम को देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पे पोछा अब अच्छे से लगा लूँगी। तो ये घर को साफ़ सुथरा रखना भी ज़रूरी है फ्रेंड। तो ये जितना हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है उतना हमें अच्छा सुकून मिलता है। तो हम हाउस वाइफ का क्या है ना, कि ये सब काम जो है हमारे, वो बोझ नहीं है हमारे लिए। ये जितना हम करेंगे, जितना हमसे बेहतर होगा, ये हमें उतना सुकून देता है, उतना हमें खुशी मिलती है। देखिए, जब हम झाड़ू पोछा लगाते हैं तो घर साफ सुथरा देखते हैं, तो हमें हमें अपने आप में कितना खुशी मिलता है, कितना सुकून मिलता है कि चलो हमारा घर जो है साफ सुथरा है। हम जब खाना बनाते हैं तो जब हमारी तारीफ करते हैं, बच्चे लोग खाते हैं, हस्बैंड खाते हैं, परिवार वाले खाते हैं, तो वो जब खुश होते हैं तो हमें कितनी सुकून मिलती है कि चलो आज हमने बनाया है घर का खाना, तो बच्चे लोग खाए हैं, तो मतलब कितने खुश हैं। तो इस चीज़ से हमें खुशी मिलती है। तो जो घर के काम हमारे हैं वो तो हमें सुकून देने वाले हैं, ये हमारे लिए बोझ कहाँ से हुए। तो यही है, हमें अपने काम को तो मतलब खुशी से करना चाहिए, मतलब खुले दिल से करना चाहिए, तब ये हमें कभी भी बोझ नहीं लगेंगे। तो चलिए अच्छे से यहाँ पे मैंने आज कपड़े से ही पोछा लगाया है, क्योंकि हाथ से पोछा लगा लगा के मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं कपड़े से ही कोना कोना पोछा लगाऊंगी। तो इससे क्या होता है ना, कि मतलब संतुष्टि मिलती है कि आज मैंने अच्छे से घर को साफ सुथरा किया है। तो अभी चलिए पोछा को बाहर ले जाके वहाँ पे पानी को फेंक दिया, और कपड़े को ले जाके अभी रख दूंगी। तो डायरेक्ट मैं बाथरूम चली गई थी। तो बाथरूम से देखिए यहाँ पे नहा धोवा के आ गई हूँ। तो मेरा अभी पूजा पाठ बंद है। तो बुगू को भी साथ में ले गई थी कि एक ही बार इसको भी नहला दिया जाए, क्या बार बार फिर बाथरूम जाना, ज़्यादा धूप हो जाने के बाद फिर गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो मैं इसके अपने साथ ही ले गई। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रीम व्रीम लगा लिया। बुगू को भी सोचा कि चलो इसका भी अच्छे से बाल झाड़ देते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे मैं उसको बाल झाड़ दे रही हूँ। तो वो बाल झाड़ाना नहीं चाह रही है, इतनी गर्मी है। मैं सोच रही हूँ समेट के पूरा बाल रखे, लेकिन वो बोल रही है नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। और देखिए साइड साइड पूरा उसका घमौरी हो गया है, यही बाल के कारण ही। तो किस दिन मुंडन का दिन बन रहा है, उस दिन अच्छे से मुहूर्त निकाल के इसका मुंडन भी हम लोग को करना है। तो अब देखते हैं किस दिन अच्छा मुहूर्त है, उस दिन इसका मुंडन हो जाएगा। तो बुगू का देखिए अच्छे से चोटी बना दिया, और अच्छे से क्रीम पाउडर अभी लगा दूंगी। बाकी वो खेलेगी तो मैं अपने बाकी के काम करूंगी, लंच वगैरह बनाऊंगी। तो मेघा ने जो फ्रूट्स वगैरह है वो खा लिया था। तो मैंने भी कुछ फ्रूट्स वगैरह खा ली थी। अभी तो पूजा पाठ नहीं है तो मैंने खा लिया। तो अभी डायरेक्ट मैं लंच बनाऊंगी। तो ये बेड भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, वो जब बेड को सेट कर रही थी तो यहाँ बच्चे लोग सोए हुए थे, तो मैंने ये बेड को सेट नहीं किया। तो अब उठ गए थे तो सोचा कि चलो अभी अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। तो बहुत गर्मी है फ्रेंड, अभी बहुत ही ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो अभी 42 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो बुगू को भूख लग गया था तो सोचा कि चलो यहाँ पे बुगू को खीरा काट के दे दिया जाए। हस्बैंड खीरा लाए थे रात में ही। तो ये खीरा थोड़ा सा मोटा है, इसमें बीज भी है। मैं एक दिन पहले काटी थी तो बीज निकला था। तो मतलब बीज वाले उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर क्या किया जाए, ख़त्म तो करना ही है। तो वही मैंने अच्छे से धो के पहले देखिए यहाँ पे छील लिया, और अच्छे से इसको काट के काला नमक डाल के अब बुगू को दूंगी। तो बुगू खीरा बहुत ही पसंद करती है।
फ्रूट्स जितने भी हैं बुगू को बहुत ही पसंद है, खासकर तरबूज। तरबूज वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है सभी फलों में। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से काट के और काला नमक छिड़क के बुगू को दे दिया। अब जितना खाने सकेगी खाएगी, बाकी मैं फिर खाऊंगी। मेघा को मैंने पूछा तो मेघा बोली मैं नहीं खाऊंगी। तो वहाँ पे देने के बाद, खीरा देने के बाद मैं आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी देखिए लंच बनाऊंगी। एक तरफ चावल का पानी चढ़ा दिया है और एक तरफ मैं दाल को चढ़ा दूंगी। तो मैं यहाँ मूंग का दाल अभी यूज कर रही हूँ। मैं हमेशा ही, क्योंकि मेरे पेट में प्रॉब्लम रहती है, तो मैं मूंग का दाल ही यूज करती हूँ। मैं अरहर का दाल यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में ना बहुत टाइम लगता है। हालांकि वो टेस्टी है खाने में, लेकिन वो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है जल्दी, इसलिए मैं मूंग का दाल ही खाती हूँ। तो 2-3 बार अच्छे से धो लेती हूँ, इसके बाद ही डालती हूँ कुकर में। तो कुकर में डाल के नमक हल्दी जो है इसका डाल देती हूँ और कुकर को बंद करके लो फ्लेम करके चढ़ा देती हूँ। तो ये आराम से होते रहता है, मतलब फ्लेम को हाई नहीं करती हूँ। तो धीरे धीरे लो फ्लेम कर देने से ना ये अच्छे से गल जाता है। पानी देने की फिर ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी ज़रूरत भी होती है तो डाल देती हूँ, लेकिन लो फ्लेम करने से जल्दी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट चढ़ाना चाह रही थी, तो फिर सोचा कि चलो पहले गैस को जला लेते हैं, इसके बाद ही चढ़ाया जाए कुकर को। तो कुकर का फ्लेम देखिए लो कर दिया। अब कुकर में दाल डालते डालते देखिए मेरा यहाँ पे चावल का पानी भी हो गया था। तो चावल को भी अच्छे से धो धा लिया 3-4 पानी से। अब चावल को भी डाल दूंगी। तो ये आराम से इसका भी फ्लेम, इसका तो लो नहीं करती हूँ, मीडियम में रखती हूँ, क्योंकि छोटा वाला जो गैस चूल्हा रहता है ना उसमें चढ़ाती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, इसका फ्लेम मतलब लो ही रहता है, ज़्यादा हाई नहीं रहता है। तो चावल को भी अच्छे से डाल लिया और देखिए अच्छे से मिला लिया। तो अब जो खीरे जितने बुगू नहीं खा पाई उसको मैं अभी थोड़ा सा खा लूँगी, क्योंकि मैंने भी हल्का नाश्ता किया था, ज़्यादा नाश्ता नहीं किया था। तो मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो अभी पेट की प्रॉब्लम से मुझे कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, दलिया वगैरह ही खाती हूँ नाश्ता में, रोटी वगैरह तो खा भी नहीं रही हूँ अभी। एकदम पूरा तेल मसाला खा रही हूँ, कम कम हो गया है मेरा तेल मसाला। तो यहाँ पे देखिए रैपर जितने फेंकी थी ना, बुगू हमेशा क्या कर रही है, डॉल हाउस बना रही है, उसी से खेल रही है। अब कब तक खेलेगी अब इसको पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जितने हैं साबुन सबको निकाल के खेल रही है। मैं यहाँ पे खीरा खा रही हूँ। खीरा में दाना है तो उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है खाने में। तो वही मैं बुगू को देख रही हूँ, वो खेल रही है, तो मैं बैठी हुई हूँ। और टाइम भी हो रहा है लंच बनाने का। मैं टाइम से ही अभी खा रही हूँ, क्योंकि टाइम से नहीं खाने से ना फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। मतलब 1-1:30 बजे तक मैं खा लेती हूँ। तो इसलिए मैं लंच अभी जल्दी बना रही हूँ। तो यहाँ जब मैं खा रही थी तो प्लेट को रखने गई तो देखा तो मेरा दाल और चावल का मतलब बंद है गैस। तो मैं सोची अरे हुआ क्या, तो फिर मुझे लगा कि गैस मतलब ख़त्म हो गया है। तो फिर देखिए मैंने यहाँ पे गैस को तुरंत चेक किया, और यदि मैं वहाँ देर तक बैठी रहती ना तो फिर मेरा अच्छे से दाल चावल बनता भी नहीं, मतलब फूल जाता, पकता नहीं। तो मैं आई खैर की रखने के लिए प्लेट, तो यहाँ पे देखा कि दाल और चावल का जो फ्लेम है वो ऑफ है। तो फिर से मैंने देखिए गैस का जो रिफिल है वो चेंज कर लिया, अच्छे से रेगुलेटर को बंद कर दिया। अब जिसका जहाँ पे रहता है गैस वहाँ पे मैं रख दूँगी और अब फिर से स्टार्ट करूँगी। तो चलिए अब दाल चावल का जो फ्लेम है वो जला देते हैं, ताकि ये आराम से होता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर